नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान के विषय में। तो हम भारतीय संविधान के विषय में जो प्राविधान है वो अंतरिम सरकार तक पढ़ चुके हैं। अंतरिम सरकार जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई थी, उसमें कौन कौन शामिल था और किसको क्या मंत्रालय मिला था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में क्या 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 गतिविधियां हुई और कितनी बैठकें हुई, कौन कौन शामिल हुआ, क्या समितियां बनी और उसमें क्या निर्णय निकल कर आया, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, ये भारतीय संविधान के भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है उसमें सबसे पहला जो आता है वो संविधान सभा आती है। संविधान सभा में क्या है? संविधान सभा, संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर था, जो इसका जो है एक कह सकते हैं कि सदस्यों का स्ट्रक्चर था, वो किस प्रकार का था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें संविधान सभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। 389 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अब 389 सदस्यों में कौन कहां से शामिल हुआ था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें 389 सदस्यों में जो है 292 सदस्य जो शामिल हुए थे। इसमें 292 सदस्य जो इसमें 292 सदस्य ये राज्य विधानमंडलों से चुनकर आए। अब इसमें जो 292 सदस्य जो राज्य विधानमंडलों से चुनकर आए, इनके चुनने का जो बेस था वो क्या था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति। अब इसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाती थी। उसके अनुसार क्या हुआ कि 200 की गई थी। इसमें जो है 292 सदस्य शामिल हुए और 4 चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से अब ये 4 सदस्य जो है इसी में शामिल हो गए। 296 सदस्य हुए। तो 296 सदस्य क्या हुआ कि ये चुन कर आए थे, ये चुने हुए सदस्य थे। इसमें जो है जो 292 और 4 चीफ कमिश्नरी थे और उसके बाद फिर बाकी बचे सदस्य जो थे 93 सदस्य, ये जो है 93 सदस्य जो थे ये देशी रियासतों से ये 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे। और देशी रियासतों में जो है उस समय 93 देशी रियासतें थी और इन देशी रियासतों से एक एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। और उसमें जो है अब इसमें 292 सदस्य इस क्या नाम के राज्य विधानमंडलों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, 93 देशी रियासतों से। इन 389 सदस्यों में एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है और पूछा भी है कि कांग्रेस से कितने थे। तो कांग्रेस से जो है 208 सदस्य थे और मुस्लिम लीग से बात करेंगे तो मुस्लिम लीग से इसमें 73 सदस्य शामिल हुए थे। 73 सदस्यों को शामिल किया गया था। 4 चीफ कमिश्नरी से थे और अन्य छोटी छोटी पार्टियों से, बाकी बचे सदस्य जो है अन्य पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियां थी, उन छोटी छोटी पार्टियों से शामिल किया गया था। अब इसमें और जो बात करेंगे संविधान सभा की, तो संविधान सभा के विषय में किसने क्या कहा और संविधान सभा
का जो है जो विचार है ये सर्वप्रथम कहाँ से आया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये संविधान सभा का जो प्रथम विचार हुआ, जो प्रथम बार इसका जो है प्रतिपादन हुआ, विचार एक मन में आया, वो किसके मन में आया? तिलक के मन में। स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार संविधान तिलक के मन में, यानी बीजी तिलक के जो विचार थे वो संविधान सभा का सबसे पहला विचार जो है बीजी तिलक के मन में आया। और कहाँ पर? स्वराज विधेयक में, जो तिलक द्वारा तैयार किया गया था, उस स्वराज विधेयक में इस संविधान सभा का जो है ये चर्चा की गई है संविधान सभा के विषय में। और इसमें जो है जो और महात्मा गांधी ने संविधान सभा के विषय में क्या कहा? महात्मा गांधी ने संविधान सभा के विषय में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। यानी इनके जो है इनका जो कहना था कि पूर्णतः देशी संविधान होगा। देशी का तात्पर्य यहाँ पर भारतीयों द्वारा तैयार किया गया संविधान से है। भारतीयों द्वारा जो संविधान तैयार किया जाएगा वो भारतीयों के अनुकूल होगा। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। अब ये भारत का संविधान जो होगा वो भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा और एक स्वदेशी संविधान होगा, एक देशी संविधान होगा। और इसमें जो है अगर संविधान सभा की बात करें और संविधान की जो बात करेंगे तो इस अनौपचारिक रूप से, लिखित रूप से जो कहा जाता है, लिखित संविधान की जो रूपरेखा तैयार की गई और नेहरू रिपोर्ट में 1924 के नेहरू रिपोर्ट में जो 28 में प्रस्तुत की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा, उस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार संविधान की झलक नेहरू रिपोर्ट में अनौपचारिक रूप से संविधान सभा का जो है जो पहला प्रारूप दिखता है वो नेहरू रिपोर्ट में दिखता है। क्योंकि उस समय जो है भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए एक चुनौती दी गई थी और उस चुनौती का सामना करते हुए मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि एक रिपोर्ट तैयार की कि हम भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा वो इस तरीके का होना चाहिए। तो उसमें जो है तो पहली बार जो संविधान की झलक नेहरू रिपोर्ट में दिखाई देती है। और नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की जो है उसमें नेहरू रिपोर्ट में जो सदस्य शामिल होते हैं उनको जो है एक प्रकार से संविधान सभा कहा जा सकता है कि हाँ उस समय जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई वो एक छोटी सी संविधान सभा थी, केवल झलक थी, अनौपचारिक रूप से, उसका कोई औपचारिकता से कोई संबंध नहीं था। और संविधान सभा का जो गठन किया गया है औपचारिक रूप से, वो मतलब गठन की बात कही गई है, गठन नहीं किया गया है। जो गठन की एक बात कही गई है भारतीय इतिहास में वो संविधान सभा की औपचारिक रूप से गठन की बात इसमें जो है संविधान सभा की औपचारिक रूप से जो गठन की बात की गई है वो
एम.एन. राय द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा, एम.एन. राय द्वारा जो है एम.एन. राय द्वारा की गई। अब इसमें औपचारिक रूप से जो संविधान सभा के गठन की बात की गई वो एम.एन. राय द्वारा बात की गई है। और इसमें जो है संविधान सभा के विषय में एक ब्रिटिश विधिशास्त्री उन्होंने क्या कहा उसको भी जान लेते हैं। इसमें ब्रिटिश विधिशास्त्री ने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इसमें जो है जो ऑस्टिन महोदय थे ब्रिटिश विधिशास्त्री इन्होंने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत। इनके कहने का तात्पर्य यह था कि सिर्फ कांग्रेस का ही जो है वर्चस्व संविधान सभा में ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस भारत। तो इनका कहने का तात्पर्य था कि जो संविधान सभा गठित की गई है वो कांग्रेस की मर्जी से की गई है और कांग्रेस ही जो है क्या कर रहा है वो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। इसमें जो है जन प्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं है। तो इसमें जो है उनका कहना ये था। और उसके बाद जो है संविधान, अब इसमें जो सदस्य शामिल थे उसके बारे में हमने बता ही दिया। तो संविधान सभा के ऊपर क्या चर्चाएं हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो संविधान सभा में जो बैठकें हुई, इसमें कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये तो सारी किताबों में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको जो है छोटी छोटी बुकों में जो है कितने दिन लगा संविधान निर्माण में, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हम भी लिख देते हैं संविधान निर्माण में जो है, क्योंकि लिखना आवश्यक है। समय की बात करेंगे। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में जो समय लगा, कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये इसका जो है अवधि थी संविधान निर्माण की। यानी इतने दिनों में संविधान बन करके तैयार हुआ। अब इसमें जो संविधान बन करके तैयार हुआ उसमें जो पहला जो है इसमें प्रारूप तैयार किया गया था वो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का जो है संविधान सभा द्वारा पहला प्रारूप जो है, संविधान का पहला प्रारूप जो तैयार किया गया वो किसके द्वारा तैयार किया गया, बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। ये संविधान सभा का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया वो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इसकी 9 दिसंबर 1946 को, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें जो इसकी जो चुनौतियां थी, इसमें जो चुनौतियां कह सकते हैं कि संविधान सभा के सामने जो चुनौतियां थी, वो चुनौतियां, सबसे पहली चुनौती थी कि मुस्लिम लीग जो है वो अलग पाकिस्तान के मांग की बात कर रही थी, पाकिस्तान राष्ट्र के मांग की बात कर रही थी। और जो
संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए थे। तो कैबिनेट मिशन ने जो प्रतिबंध लगाए थे उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के मांग की बात को ध्यान में रखते हुए इस संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब पारित हुआ तो इन चुनौतियों को जो है समाप्त कर दिया गया। इसको हम लिखना आवश्यक नहीं समझते हैं, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। और इन चुनौतियों को जो समाप्त कर दिया गया तो क्या किया गया, आगे इसमें इसका जो है जो चुनौतियां थी उसको समाप्त कर दिया गया और इसमें जो है संविधान सभा का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया वो BN राव द्वारा तैयार किया गया। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसकी दूसरी बैठक की बात करेंगे तो दूसरी बैठक इसकी जो है बैठक जो है वो इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1947। इसमें इसको कह सकते हैं कि बैठक ना कह के अधिवेशन कह लीजिए, अधिवेशन, अधिवेशन। ये अधिवेशन ज्यादा उपयुक्त रहेगा क्योंकि बैठक में थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि बैठक कहना जो है वो सीमित करना होगा। बैठकें छोटी छोटी भी हो सकती हैं, अधिवेशन लंबा हो सकता है, तो अधिवेशन कह लीजिए, अधिवेशन। इसमें जो है पहला अधिवेशन जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को और दूसरा जो है 11 दिसंबर 1947 को। और तीसरे में बात करेंगे तो इसमें जो है तीसरा जो उसमें किया गया, इसमें दूसरे में कुछ प्राविधान किए गए। जैसे इसमें पहले अधिवेशन में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, दूसरे में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव में जो है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसमें कुछ समितियां गठित की गई, पहले अधिवेशन के बाद कुछ समितियां गठित की गई और उन समितियों के द्वारा क्या किया गया कि जो है संविधान के निर्माण की बात की गई। तो समितियां जो है वो उसके क्या प्रमुख रूप थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कह सकते हैं कि द्वितीय वाचन जो है, द्वितीय वाचन इसका जो है जो चला है वो 11 दिसंबर 1947 से चला है। और इसके बाद जो है समितियां जो थी, समितियों के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी जिसके माध्यम से जो है उसमें प्रशासन का जो विषय था उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर को बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। और भीमराव अम्बेडकर के जो है नेतृत्व में प्रारूप समितियों में जो है कुछ और जो है समितियां थी। इसमें जो है इसमें सदस्यों की संख्या थी। तो इसमें सदस्यों की संख्या के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसके विषय में आप लोग किताब में भी पढ़ सकते हो, इसमें समितियों के सदस्य मिल सकते हैं और सभी किताबों में मिल जाएंगे अमूमन। तो इसमें जो प्रमुख समितियां थी वो प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के बाद हम बात करेंगे तो दूसरी थी जो है वो संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ये जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें जो है संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति थी। इसमें इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें जो है झंडा समिति थी, झंडा समिति थी।
इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें प्रांतीय संविधान समिति थी। प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल थे, जो है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें जो है मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति, मूल अधिकार संबंधी समिति, मूल अधिकार संबंधी जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। देसी रियासत की समिति जो गठित की गई थी रियासतों को एकीकरण के लिए, तो रियासत समिति के अध्यक्ष जो है रियासत समिति के अध्यक्ष जो गठित हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एक रियासत समिति जो थी ये जो है वार्ता के लिए थी, वार्ता के लिए ये वार्ता के लिए थी। और दूसरी जो देसी रियासत समिति थी, देसी रियासत समिति थी, जो देसी रियासत समिति थी ये जो है समझौता के लिए थी, समझौता के लिए। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये जो समझौते के लिए थी, ये देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए थी। और ये जो वार्ता के लिए थी ये सिर्फ उससे वार्ता करती थी कि भारतीय संविधान सभा में जो है आपका प्रतिनिधित्व हो, ये वार्ता के लिए थी। लेकिन ये जो है समझौता जो किया गया था ये भारत में विलय के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय छोटी छोटी बहुत सारी देसी रियासतें थी और कुछ देसी रियासतें ऐसे भी थी जो भारतीय संविधान के निर्माण के पक्ष में नहीं रहती थी, वो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता था। जैसे कह सकते हैं कि हैदराबाद जो है वो शुरू से ही जो है बहुत तटस्थ क्या कह सकते हैं, वो ब्रिटिश संविधान की तरफ, ब्रिटिश के लोगों की तरफ, यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहा है। और बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी कि हम एक अलग राष्ट्र के रूप में रहेंगे, जबकि ये संभव नहीं था। भारत के बीच में रह करके अलग राष्ट्र कोई बनाना चाहे तो इतना आसान तो है नहीं। और जम्मू कश्मीर के विषय में भी यही था कि जम्मू कश्मीर भी अपने आप को जो है ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएं या भारत में जाएं, क्योंकि उसकी दोहरी स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस वजह से वो जो है हमेशा ये रहा कि हम अपना रियासत बना के रखेंगे। लेकिन वो तो बाद में जब पाकिस्तान के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया तो उसे लगा कि नहीं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है और मुझे कोई बचाएगा तो वो भारत ही बचाएगा। तो बाद में जो है समझौता किया और भारत में उसका जो है विलय हुआ। आज जो कश्मीर की समस्या है इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, रियासत में समझौतों से। तो रियासत में जो समझौते हुए हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि उस समय की स्थिति के अनुसार हुए हैं, और जो कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार वो जो निर्णय पहले किए गए हैं वो नाकाफी हैं। इसमें चाहिए ये कि जम्मू कश्मीर को जो है पूर्णतः भारत का जो है राज्य बनाया जाए और उसमें जो है पूर्णतः भारतीय संविधान लागू हो, और जिससे बीजेपी सरकार कुछ दिन पहले किया भी उन्होंने, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जिनके माध्यम से जो है ये सारे अराजकता फैलाई जाती है। इसमें जो संविधान सभा के निर्माण की बात थी, इसमें संविधान सभा में जो है जो कुछ पार्ट है, इसमें 5 बचा हुआ है। जैसे अल्पसंख्यक उप समिति,
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक उप समिति अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसमें जो है एच.सी. मुखर्जी इसके जो है अध्यक्ष थे। एच.सी. यानी हरीशचंद्र मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में कार्यकरण संबंधी जो समिति थी, संविधान सभा में कार्यकरण संबंधी समिति, कार्यकरण संबंधी जो समिति थी इसके अध्यक्ष जो है वो जी.बी. मावलंकर को बनाया गया। जी.बी. मावलंकर को बनाया गया और जी.बी. मावलंकर ही बाद में चलकर जो है पहली जो लोकसभा गठित हुई, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी बने जी.बी. मावलंकर। और इनकी जो है असमय मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर जो है एन अनंत शयनम अयंगर को बनाया गया। ये दो जो है वो प्रथम लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, यानी पहली लोकसभा में 2 स्पीकर नियुक्त किए गए। पहला जो है जी.बी. मावलंकर को, और जी.बी. मावलंकर की असमय मृत्यु के बाद यानी कार्यकाल में मृत्यु के बाद जो है वो अनंत शयनम अयंगर को इसका लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब इसमें जो वाचन में जो किया गया था, वाचन में जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो प्रथम वाचन चला, इसमें क्या किया गया कि संविधान के प्रारूपों पर चर्चा हुई और उसमें प्रारूप क्या रहेगा संविधान का, इसके विषय में कहा गया। और दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये महत्वपूर्ण वाचन था। दूसरा वाचन जो हुआ था ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि दूसरे वाचन में जो है संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, लगभग 2000 से ऊपर एवं लगभग 2500 के आसपास जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उन प्रस्तावों पर सविस्तार चर्चा, यानी दूसरे वाचन में जो है जो सबसे लंबा वाचन रहा, इसमें जो है सविस्तार चर्चा की गई। और चर्चा के बाद क्या हुआ, इन प्रस्तावों को पारित भी किया गया। इन प्रस्तावों को पारित करने के बाद क्या हुआ कि इसको जो है संविधान सभा में यानी संविधान में जो है शामिल करने के लिए इसको पारित किया गया। और इसमें जो चर्चाएं होती थी और उसके बाद जो पारित होता तो वो हमेशा जो है वो बहुमत के पक्ष में रहता था, यानी लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर दबाव बनाया जाए। जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था उस पर सविस्तार चर्चा होती थी और चर्चा होने के बाद इसको बहुमत से पारित किया जाता था। पारित करने के बाद ही वो संविधान में शामिल होने के लिए आगे जाता था। और तृतीय वाचन में क्या हुआ कि तृतीय वाचन में जो है ये सबसे जो छोटा वाचन रहा। इस वाचन में संविधान को पारित किया गया और पारित करके इस पे जो है हस्ताक्षर किए गए। कहा जाता है कि कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा है कि जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो तृतीय वाचन हुआ था, जब हस्ताक्षर किए गए थे, उसी दिन से जो है क्या हुआ कि कुछ प्राविधान लागू कर दिए गए थे। ये सही है, कुछ प्राविधानों को इसमें लागू भी कर दिया गया था। जो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक तृतीय वाचन जो चला था, उसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसमें अंगीकार करने का मतलब जो है वो ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो कहा गया है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया है और भारतीयों के लिए भी है। तो जो भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया और भारत के लिए है, उसको स्वयं पर लागू करना, यानी अपने आप को लागू करना, ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। 1949 में जो है भारत के संविधान का जो है आंशिक रूप लागू हो जाता है। इसमें लागू होने के बाद क्या होता है कि संविधान सभा जो हस्ताक्षर करती है वो जो है वहां से पारित हो जाता है। अब इसमें कुछ प्राविधान ऐसे थे जो 1949 को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हो पाए, उनको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को जो है क्या हुआ, उसको पूर्णतः लागू किया गया। इसके पहले क्या हुआ कि संविधान सभा की एक बैठक बुलाई गई। जो संविधान सभा की बैठक थी, संविधान सभा की
आखिरी बैठक थी, आखिरी बैठक थी। ये आखिरी बैठक थी, जिसे कह सकते हैं कि 12वीं थी, 12वीं बैठक थी। ये आखिरी बैठक थी। आखिरी बैठक में जो है संविधान को 26 जनवरी 1949 को 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। और संविधान सभा का एक अंतरिम कार्य यानी अंतिम कार्य क्या था कि भारत को एक जो है राष्ट्राध्यक्ष देना। राष्ट्राध्यक्ष की बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की। तो संविधान सभा का सबसे जो मुख्य कार्य था, संविधान सभा का जो आखिरी कार्य कह सकते हैं कि जो उसका एक अंतरिम कार्य था, वो क्या था कि हम जो है जो नेतृत्व विहीन भारत था उसमें जो है एक राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, ये जो है संविधान सभा का आखिरी कार्य था। अंतिम कार्य क्या था कि एक राष्ट्रपति की नियुक्ति करना जो देश का प्रशासन चला सके, जिसकी अध्यक्षता में, जिसके नेतृत्व में देश का प्रशासन चल सके। अब इसमें जो है राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो पहले राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, राजेंद्र प्रसाद बने। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और आप लोग जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद आगे जो है संविधान में जो संविधान के तहत यानी भारतीय संविधान के तहत, स्वदेशी संविधान के तहत जो है चुनाव हुए। चुनाव में लोकसभा में लोग चुनकर आए और आगे जो है प्रशासन विस्तार रूप से चला। और इसमें संविधान सभा में जो चीजें थी वो हमने आपको बता दी कि संविधान सभा की जो निर्माण की प्रक्रिया थी, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो ये थी। और आखिरकार भारत को एक कह सकते हैं कि स्वतः विकसित, कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा विकसित और भारतीयों द्वारा किया गया प्रयोग जो भारतीय संविधान के रूप में सामने आया, जो आज भी उसी के अनुसार शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो इसमें समय समय पर परिवर्तन भी किए गए। और भारत में अब इसमें जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, संविधान निर्माण हो चुका है। और संविधान में क्या क्या है, अब इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और संविधान में क्या क्या है, क्या चीज, क्या प्रावधान है, इसके बारे में सविस्तार हम पूरी तरीके से जो है आपको बताएंगे। और इसके लिए जो है अब आगे क्लास चलानी होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और इसका लिंक भी है, फेसबुक का। तो आप वहां से भी जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारी क्लास को देख सकते हैं। और क्लासें लाइव भी चलती हैं, तो लाइव भी आप लोग आएँ और देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। नमस्कार।